नमस्कार दोस्तों। सामाजिक शिक्षण विधियां आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन की 51 जो शिक्षण विधियां उनके 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं। एक बार समय निकालकर आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें। सभी प्रकार की टेट भर्तियों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके काम आएंगे। 3rd ग्रेड भर्तियां हो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, अगर सामाजिक अध्ययन की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीयता की समझ का अर्थ है। क्या अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीयता की समझ का? रंग भेद नीति का परिरक्षण, राष्ट्र हितों का परित्याग, प्रेम दया और सहानुभूति पर आधारित मानव संबंध, मानव व्यवहार का आलोचनात्मक एवं निष्पक्ष आंकने की क्षमता। अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ होता है, अंतर्राष्ट्रीयता की जो समझ है इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? प्रेम, दया और सहानुभूति पर आधारित मानव संबंध। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है? ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिकता का विकास, पर्यावरण का ज्ञान या उपरोक्त सभी। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना भी होता है, सामाजिकता का विकास करना भी होता है और पर्यावरण का ज्ञान करना भी होता है। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या उपयुक्त सभी। शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान भी होता है, अवबोध भी होता है, ज्ञान का उपयोग भी होता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण उद्देश्य होते हैं, कैसे होते हैं? सामान्य, विशिष्ट, तकनीकी या उपरोक्त सभी। शिक्षण के उद्देश्य कैसे होते हैं? सामान्य भी होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं और तकनीकी भी होते हैं। तीनों होते हैं, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है सामाजिक विज्ञान का? देखिए, विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करना, विभिन्न शिक्षण विधियों एवं विधाओं का उपयोग करना, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना, विषय वस्तु के संदर्भ में निर्धारित योग्यता, क्षमताओं एवं कुशलताओं का विकास करना। दोस्तों सही रहेगा, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य होता है विषय वस्तु के संदर्भ में निर्धारित योग्यता, क्षमताओं एवं कुशलताओं का विकास करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए क्रिया सिद्धांत द्वारा, उपयोगिता के द्वारा, समवाय सिद्धांत द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण क्रिया सिद्धांत, उपयोगिता और समवाय सिद्धांत तीनों के आधार पर होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है नागरिक शास्त्र व इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल व इतिहास, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम होना चाहिए शिक्षण केंद्रित, बाल केंद्रित, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाठ्यक्रम है ना वो शिक्षण है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। यहाँ पे शिक्षण की बात हो रही है, शिक्षण केंद्रित और बाल केंद्रित होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापक हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है कौन सा बिंदु? ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों की रुचि व उत्साह, शिक्षार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, आवश्यक साधनों व उपकरणों की उपलब्धि, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्या है दोस्तों? शिक्षार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आप कक्षा में महाभारत प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? कौन सी मानेंगे मित्रों? भ्रमण विधि, अनुसंधान विधि, व्याख्यान विधि या कहानी विधि? महाभारत प्रकरण, रामायण प्रकरण अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ विधि रहेगी आपकी कहानी विधि। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रजातंत्रात्मक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है कौन सी विधि? व्याख्यान विधि, स्रोत संदर्भ विधि, वाद विवाद विधि,
इकाई शिक्षण विधि। कौन सी विधि? वाद विवाद विधि दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक जो कक्षाएं होती है उनके अंदर सामाजिक विधि पढ़ाने की सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? प्रायोजना विधि है, समस्या समाधान विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है या कहानी विधि होती है? बात प्राथमिक कक्षाओं की कर रहे हैं तो कहानी विधि आपकी सर्वोत्तम विधि रहेगी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है पाठ्यक्रम, अध्यापक, छात्र, अनुभव एवं क्रियाएं। पूछा क्या है कि प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार क्या होती है? अनुभव एवं क्रियाएं होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इकाई योजना है। इकाई योजना क्या है दोस्तों? पढ़ाए जाने वाले पाठ के छोटे छोटे अंश, पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह, अधिगम अनुभवों का समन्वित रूप, इनमें से कोई नहीं। इकाई योजना पढ़ाए जाने वाले पाठ के छोटे छोटे अंश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? खोज विधि है, कहानी विधि है, समस्या समाधान विधि है या भाषण विधि है? अभी हमने बात की थी प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वोत्तम विधि होती है हमारी कहानी विधि, और यहां पर बात हो रही है छोटी कक्षाओं की, तो सही रहेगी कहानी विधि। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास विषय के भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव पाठ पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि होगी। भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव इस पाठ को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी? दल शिक्षण, खोज विधि, समस्या समाधान विधि या इनमें से कोई नहीं? बात इन 3 विधियों की कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, दल शिक्षण। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा, सर्वे दृश्य सामग्री द्वारा, मौन शिक्षा द्वारा, उपरोक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा की सर्वोत्तम ये तीनों ही विधियां हैं दोस्तों, तीनों ही विधियां। उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा में बाधक तत्व क्या है? रूढ़िवादित्व, अंधविश्वास, अल्पसंख्यकों की मान्यताएं, शिक्षा का अभाव, उपयुक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा में बाधक ये तीनों ही तत्व हैं, 1, 2 और 3 वाले। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है? जनसंख्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना, देश व विश्व की जनसंख्या का ज्ञान करवाना, जनसंख्या का गुणात्मक विकास करना या उपयुक्त सभी। तो जनसंख्या शिक्षा के ये तीनों उद्देश्य हैं, सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण है विषय वस्तु को सरल बनाना, विषय वस्तु को रोचक बनाना, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाना, विषय वस्तु को सरल, रोचक, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना। शिक्षण यानी शिक्षण कर रहे हैं, उसमें जो सहायक सामग्री का आप प्रयोग करते हैं तो उसका कारण क्या है? जो हमारी विषय वस्तु है उसको सरल, रोचक, स्पष्ट और बोधगम्य बनाना दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से दृश्य सर्वे सामग्री है, इनमें से दृश्य सर्वे जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे वो सामग्री कौन सी है दोस्तों? टेलीविजन, रेडियो, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर? टेलीविजन। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से सर्वे शिक्षण सामग्री है, सर्वे जो सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे, मॉडल, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर या उपरोक्त सभी। मॉडल दिखाई देता है, टेलीविजन सुनाई दिखाई दोनों देता है, टेप रिकॉर्डर सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है इनमें से कौन सा? ग्राफ, मानचित्र, चित्र या उपरोक्त सभी? कौन है दोस्तों? ग्राफ ले लो, मानचित्र ले लो या चित्र ले लो, ये तीनों ही तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों को मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानोपयोग, कौशल, ज्ञानात्मक या अवबोध?
छात्रों का मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो कौशल से संबंधित उद्देश्य है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है ध्यान रखने योग्य? देखिए, सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए, सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए, सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, सहायक सामग्री सुंदर हो। दोस्तों सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। सहायक सामग्री जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हो, ये नहीं प्रकरण आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं सहायक सामग्री किसी और प्रकरण की हो। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बालकों के हस्त कौशल का विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रतिरूप द्वारा, मानचित्र द्वारा, चित्र द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? हस्त कौशल का विकास प्रतिरूप, मानचित्र और चित्र तीनों के द्वारा किया जा सकता है। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बालकों के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल होता है। मानसिक कौशल का कौन सा स्थल उपयुक्त होता है? विद्यालय, पड़ोस, परिवार या समाज? विद्यालय होता है। मानसिक कौशल की बात हो रही है तो विद्यालय रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में बालकों के कौशल का विकास किया जाता है किसका? निरीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण या उपयुक्त सभी? सामाजिक अध्ययन के अंदर बालकों के निरीक्षण, जो विश्लेषण और संश्लेषण है, इन सभी कौशलों का विकास किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हस्त कौशल के विकास से बालकों में विकास होता है किसका होता है दोस्तों? निर्माण सुख का, जीविकोपार्जन का, रुचि का या उपरोक्त सभी का? निर्माण सुख हो, जीविका उपार्जन हो या रुचि हो, हस्त कौशल से इन तीनों का विकास होता है। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण क्रिया है। पुस्तकों का पठन, भ्रमण के लिए जाना, सहायक सामग्री का अभाव या उच्च मानसिक क्रियाएं? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं, मतलब आप किसी चीज को देखेंगे तो ही प्रत्यक्ष अनुभव होगा, उसके लिए आपको भ्रमण के लिए जाना पड़ेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन भ्रमण के लिए जाना सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। समाजोपयोगी उत्पादन कार्य शिविर में आप सड़क निर्माण कार्य में बालकों को लगाते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की दृष्टि से बालकों में जिस सामाजिक मूल्य के विकास की संभावना है वह है कौन सा है दोस्तों? देखिए ऑप्शन। सहयोग की भावना, कर्तव्य परायणता, स्वावलंबन की भावना, श्रमनिष्ठा की भावना। दोस्तों सड़क निर्माण कार्य में आप बालकों को लगाते हैं तो सामाजिक विज्ञान विषय की दृष्टि से उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामुदायिक स्रोत है इनमें से कौन से? संग्रहालय व चिड़ियाघर, सार्वजनिक पुस्तकालय, पंचायत डाकघर व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ये सभी है दोस्तों सामुदायिक स्रोत। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अभिवृत्तियों और अभिरुचियों मनुष्य की किस क्रियावृत्ति का उपयोग है? वह है कौन सी है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशलात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक या संज्ञानात्मक? भावात्मक होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण, चलचित्र प्रदर्शन। कौन सा है? सामुदायिक सर्वेक्षण है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विद्यालय को समाज का ही एक रूप देने के लिए आवश्यकता है कि हम विद्यालय को आप समाज का एक रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? देखिए, छात्रों को समुदाय के पास ले जाएं, छात्रों को वातावरण के पास ले जाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराएं, उपरोक्त सभी कार्य करें। ये सभी कार्य अगर आप करेंगे तो विद्यालय को आप समाज का रूप दे सकते हैं। उपरोक्त सभी कार्य। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सामाजिक मूल्यों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है किसका?
गणित का, सामाजिक विज्ञान का, अंग्रेजी का या उपयुक्त सभी का? सामाजिक मूल्यों की बात हो रही है तो सामाजिक मूल्यों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव होता है सामाजिक विज्ञान का। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आप अपने छात्र को अन्य देशों के लिए टिकट संग्रह के लिए एवं पत्र मित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्यवहार से जिस उद्देश्य की पूर्ति संभव है वह है, कौन सा है? प्रजातंत्रात्मक, उत्तम नागरिकता, धार्मिक सहिष्णुता या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना? कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है, कौन सी है? पाठ्यक्रम, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर या उपयुक्त सभी? इन सभी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास हो सकता है। उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित रूप अधिक प्रभावित होता है। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 10 थी, आपने 15 कर दी, तो कौन सा रूप है जो प्रभावित होगा? वस्तुनिष्ठ, व्यापकता, उपयोगिता या वेदता? व्यापकता दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है वस्तुनिष्ठता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता या व्यापकता? कौन सा है दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन से प्रश्नों में होती है? निबंधात्मक प्रश्नों में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? देखिए, पाठ्यक्रम के सुधार के लिए आवश्यक है, छात्रों के उपलब्धि का स्तर जानने के लिए आवश्यक है, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है, उपयुक्त सभी के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है शिक्षण प्रक्रिया में। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। शैक्षिक प्रक्रिया के अंग है, कौन से इनमें से? देखिए ऑप्शन, शैक्षिक प्रक्रिया के अंग है मूल्यांकन, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रक्रिया, पुस्तक, छात्र तथा विद्यालय, सरकार, विद्यालय व समाज या उपरोक्त सभी? मूल्यांकन, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रक्रिया ये शैक्षिक प्रक्रिया के अंग है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इकाई योजना है पढ़ाए जाने वाले पाठ के छोटे छोटे अंश, पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह, अधिगम अनुभवों का समन्वित रूप, इनमें से कोई नहीं। इकाई योजना क्या होती है? जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसके छोटे छोटे भाग ही इकाई योजना है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों? छात्रों की जागरूकता के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी देने के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए प्रस्तावना में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी है पाठ के प्रारंभ में, प्रत्येक चरण की समाप्ति पर, पाठ के विकास में, पुनरावृत्ति के समय। बोध प्रश्न कब पूछना चाहिए? पुनरावृत्ति के समय। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कक्षा में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कब? पाठ की प्रस्तावना के लिए, पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए, छात्रों का पूर्व ज्ञान मालूम करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। तो दोस्तों बात कर रहे हैं विकासात्मक प्रश्नों की, तो विकासात्मक प्रश्न है पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक या ज्ञानोपयोग? तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्नों का उद्देश्य है दिए गए ज्ञान की जांच करना, विषय वस्तु का ज्ञान देना, विषय वस्तु का ज्ञान देना, या यहां पर है दोस्तों विषय वस्तु की आवर्ती प्रबलीकरण तथा दृढ़ीकरण, शिक्षण को रुचिकर बनाना। पुनरावृत्ति प्रश्नों का उद्देश्य होता है विषय वस्तु की आवर्ती प्रबलीकरण तथा दृढ़ीकरण।
3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाती है वह है कौन सी? श्यामपट्ट, लपेट फलक, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड। चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाती है वो है आपकी फ्लैनल बोर्ड दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को स्थान प्रदान करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, छात्र को सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, छात्र अपने भौतिक वातावरण को समझता है, छात्र के सामाजिक आदर्शों का विकास होता है, छात्र को दैनिक जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को स्थान प्रदान करने का मुख्य कारण है कि छात्र को सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। और चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है? शिक्षकों से, मूल्यांकन से, समाज से या विद्यार्थियों से? किसके द्वारा? मूल्यांकन से। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। सामाजिक शिक्षण विधियों के कुल मिलाकर 51 प्रश्न हमने आज यहाँ पे देखे। कमेंट करके बता दें मित्रों आपको ये कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।